भाइयों बहनों, अब हम लोग भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में प्रवेश करते हैं। भागवत जी के 8वें स्कंध में मनवंतरों की कथा है। ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्व की कथा है। जब चारों युग एक एक हजार बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जब एक एक हजार बार बीतते हैं तब महाराज ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इस समय विष्णु नाभि कमलोद्भूत ब्रह्मा है। ब्रह्मा के आयु का द्वितीय प्रार्ध चल रहा है। ये श्री श्वेत 12 कल्प है। इसमें भगवान का 12 अवतार हुआ था। ये 7वां मनवंतर चल रहा है। इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। एक कल्प में 71 से ज्यादा चतुर्युगी होती है। इस मनवंतर में 27 चतुर्युगी बीत चुकी है, 28वीं चल रही है। कलयुग में 4,32,000 वर्ष हैं, जिसमें कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। महाराज पहले मनु हुए स्वयंभुव मनु, दूसरे मनु हुए स्वारोचिष मनु, जिसमें भगवान का विभु अवतार हुआ। तीसरे मनु हुए जिनका नाम उत्तम पड़ा, उनके समय में सत्यसेन अवतार हुआ भगवान का। चौथे जो मनु हुए उनका नाम पड़ा तामस मनु। उस मनवंतर में भगवान का हरि अवतार हुआ। और उसी मनवंतर में महाराज तामस मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लेकर के गजेंद्र को ग्राह से मुक्त कराया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कैसे? तब आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन आसीद गिरिवरो राजस्त्री कोटैति विश्रुतः श्रीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रितः। महाराज हिमालय के उतंग शिखर पर एक त्रिकूट पर्वत था। लोहे का, सोने का, चांदी का त्रिकूट पर्वत। और उसी पर्वत पर बहुत विराट जंगल था। उन जंगलों में कई जीव जंतु रहते थे। एक हाथी रहता था जिसका नाम गजेंद्र था। 10,000 हाथियों का बल था। और घमंड इतना था बल का कि वो छोटे जीव जंतुओं को कुछ समझता नहीं था। अधिक बल होने के कारण सारे जीव जंतु उसके पीछे चलते थे। कई हथनियां पीछे चलती थी, कई हथनियों के बच्चे साथ में चलते थे। एक दिन घूमता टहलता हुआ वो एक सरोवर में पहुंच गया जल प्रक्षेपण करने। हाथियों का समूह झुंड पहुंच गया। कई हथनियां, हथनियों के बच्चे और वो गजेंद्र सब जल एक दूसरे पर छिड़क रहे थे। उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था, ग्राह। उसने पकड़ लिया हाथी का पैर। हाथी समझ रहा था इसको पता नहीं है कि ये महाराज जी का पांव है। अभी पता चलेगा छोड़कर दूर भागेगा। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उसने छोटा समझा। वो अपने काम में व्यस्त रहा, मजे लेता रहा। और धीरे धीरे ये हुआ कि उस मगरमच्छ ने उसके पांव को बीच सरोवर की ओर खींचना शुरू कर दिया। जब मगरमच्छ ने बल लगाया तो गजेंद्र ने लगाया। गजेंद्र को बल का घमंड था, लेकिन इसका बल फेल होने लगा। और बल लगाया और बल लगाया तो बिल्कुल खींचने लगा। खींचने लगा तो हथनियों को बताया। हथनियों ने, एक हथनी ने सूंड फंसाया, खींचा तो भी खींचा जाए। फिर दो ने, फिर जितनी हथनी थी सबने सूंड फंसा लिया। हाथी के जितने छोटे बच्चे थे सबने सूंड फंसा लिया और खींचम खींचा कर दिया। टोचन करके खींचने लगे, लेकिन वो तो अंदर ही समाता जा रहा है। महाराज वह पानी का ताकतवर था, वह पृथ्वी का जोरावर था, या अपनी अपनी जगहों पर दोनों का जोर बराबर था। धरती पर तो हाथी का बड़ा बल था, लेकिन वो जल का जीव जो बहुत बलशाली हो गया, ये कमजोर पड़ने लगे। हो गई देह सब चूर चूर, थमने वाली श्वासा न रही। थोड़ी सी रह गई देह बाहर, जीवन की कुछ आशा न रही। जितनी हथनियां थी सबने छोड़ दिया, हाथी के बच्चों ने छोड़ दिया। अब क्या करें? सुख में आन सबे मिल बैठत रहत, चहुँ दिस घेरे। विपत पड़ी सब ही संग छोड़त, को न आवत नेरे। ये गजेंद्र ग्राह की कथा नहीं है, ये हमारी आपकी कथा है कि जब तक जीवन में सुख है सब घेरे रहेंगे, मुसीबत आएगी तो सब छोड़ देंगे, अकेले मरो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है। बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा,
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी को एक दिन जमाई लेके जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज गजेंद्र के समझ में बातें आई जब सब छोड़ के चले गए। कहा तुम मरो, हम कहा अपना जीवन बर्बाद करेंगे तुम्हारे पीछे। तब उसे ध्यान आया, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। प्रभु का सुमिरन करने लगा पर नाम किसी का नहीं लिया है। गजेंद्र ने स्तुति प्रारंभ की है, बहुत सुंदर स्तुति गाई है महाराज। ओम नमो भगवते तस्मै यत यच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। स्तुति तो बहुत लंबी गाई, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। शंकर जी ने कहा औढ़रदानी ही कह देता तो चले जाते। काली जी कहती है कि कुछ कह देता तो चले जाते, कम से कम संकेत तो करता। पवन पुत्र ना कहता, कम से कम वीर बलि कह देता तो चले जाते। कोई नहीं गया महाराज। रूप तो सब अलग है, शक्ति तो एक है जो किसी का नहीं। नाम वो तो अनामी है और नामी भी है। परमपिता परमात्मा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। नारायण चल पड़े और कहा गरुड़ को, ऐ गरुड़ तैयार हो, चलो हमें गजेंद्र की रक्षा करने चलनी है। तो कहते हैं गरुड़ की महाराज काहे चिंता करते, 4 बार पंखा हिलाएंगे पहुंच जाएंगे। भगवान समझ गए गजेंद्र को बाद में पहले इनको मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि घमंड ने जकड़ रखा है। उड़ते हमारी कृपा से, उनको लगता है सब हम कर रहे हैं। भगवान ने कहा चलो, बहुत देर करके आए तो अपनी एक अंगुली रख ली, कहा उड़ो। गरुड़ कहते हैं क्या महाराज मजाक करते हो, बैठो। भगवान ने कहा नहीं उड़ो। अंगुली रखी, फड़फड़ा के रह गए, घमंड चूर हो गया। भगवान ने कहा मूर्ख, अपने पाँव में फंसा कर ले चलता हूं तुमको धन्य करने को, तुम अपने को बलवान समझते हो। फिर भगवान चल पड़े। महाराज थोड़ा सा शरीर बचा था गजेंद्र का, बाकी डूब गया था। तनिक तनिक आंखें दिखी और ऊपर परमात्मा को देखा है। तब उसको मन में नाम आया और अपनी सूंड बढ़ा करके उसी सरोवर से कमल पुष्प उखाड़कर परमात्मा के चरण में जय समर्पित किया है। भगवान ने तुरंत हाथ बढ़ाकर सूंड पकड़ा है, गजेंद्र का खींचा, और जैसे खींचा तो मगरमच्छ भी खींचा चलाया। सुदर्शन चक्र छोड़ा और गजेंद्र की रक्षा करी। ग्राह का मस्तक कटा, दोनों मुक्त हो गए महाराज। गज को उबारा कि ग्राह को, दोनों को उबारा, एक को मार के एक को बचा के दोनों को उबारा। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, ये दोनों हाथी और मगरमच्छ नहीं है, ये पूर्व जन्म के आदमी हैं। हमने कथा के आरंभ में भी निवेदन किया कि ये पशु पक्षी जीव जंतु कभी आदमी थे, हमको आपको भी कभी ये होना पड़ेगा। ये 100% फैक्ट है, होना पड़ेगा। और इसी जन्म में हम निर्धारित कर लेंगे कि कुत्ता बिल्ली बनना है कि महापुरुष बनना है, या हमको जन्म मरण से मुक्ति पाना है। तो ये जो गजेंद्र है ये पूर्व जन्म में महाराज इंद्रदुम्न नामक राजा था। ये अपने राज्य का कारोबार छोड़ के जंगल में जाकर चुपचाप बैठ गया। एक दिन अगस्त ऋषि गए और वह कहते हैं कि व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कर्म क्या है। हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में आज भी बच्चे जब जाते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना होती है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। नीचे की सारी पंक्तियों को छोड़ दो, केवल एक ही बात समझ लो कि हमारा कर्तव्य क्या है। हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। अरे मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। कर्तव्य समझ ले आदमी तो सब कुछ समझ जाए महाराज। तो अपना कर्तव्य छोड़कर यहाँ हाथी की तरह मैदान मत बैठे हो, जाओ तुम्हें श्राप देता हूँ, हाथी हो जाओ। तो राजा इंद्रदुम्न ने चरण पकड़ लिया अगस्त मुनि के, महाराज अपराध क्षमा करो, मैं राज्य संभालूंगा। मुनि कहते हैं बेटा अब तो श्राप वापस नहीं होगा, तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा, लेकिन जाओ तुम्हारा उद्धार करेंगे परमात्मा हरि के रूप में अवतरित होकर के। और ये जो ग्राह है ये कौन है? ये गंधर्व है। देवताओं के यहाँ गंधर्व होते हैं। हंसी मजाक, हंसना भी जरूरी है, सेहत के लिए हंसना बहुत जरूरी, हंसेंगे नहीं तो ठीक नहीं। तो हंसाने वाले गंधर्व हैं, एक का नाम है हा हा और एक का नाम है हु हु। दोनों लोगों को हंसाते हैं। ये हमारी निजी राय नहीं, भागवत में लिखा है।
एक बार देवल महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। महाराज हूहू नामक गंधर्व जाकर उनका पांव पकड़ लिया डराने के लिए। वो डर गए, छटपटाने लगे। तब बाहर निकला, कहा ये तो हमने हंसी मजाक किया था। देवल महात्मा ने कहा अरे मूर्ख, मजाक ऐसे होता है, मगरमच्छ की तरह पांव पकड़ता है, जा मगरमच्छ हो जा। पकड़ लिया महाराज, अपराध क्षमा करो। कहा बेटा अब जा, तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन हरि तेरा उद्धार करेंगे। आज दोनों का बेड़ा पार किया है। बोलो भागवत भगवान की जय हो।